भाई शौकत को सांस लेने में दुश्वारी और मुश्किल हो रही है बहुत ज्यादा, तो परेशान होएगा। लड़के तो नहीं आई? नहीं मुझे बड़ा डर लगा रहता है, बहनों का खासूसन डर बड़ा लगा रहता है। जो लंबे लंबे लड़के हाँ लड़कियां, लंबे लंबे लड़कियां। 40 लाख रुपया हो फिर जाके यार काम नहीं करने देना जी। क्या करूं, कहाँ जाना है? ये काले सूट वाली कौन आई खड़ी है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए, आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो अचानक से जो है ना जलवा फरोज हो गई हैं। हाँ जी, बस अचानक से आई हूँ। मैंने कहा चलो कुछ दिन रह के आती हूँ। लड़के तो नहीं आई? नहीं मुझे बड़ा डर लगा रहता है, बहनों का खासूसन डर बड़ा लगा रहता है। तुम जज्बाती बहुत हो, गुस्सा बहुत करती हो। शुक्र अल्लाह का, हम खुशी खुशी आए हैं। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी खुशी आओ, हर टाइम दरवाजे खुले हैं। भाई की भी तबीयत का खराब हो रही थी ना, हम समझे कि आज ना वो थी शब्बे बरात नहीं होती वो जी है। जी। वो हर से के वो भतीजी का होना था ना। अच्छा जी। जैसे हम उस वजह से मैं आई हूँ, लेकिन भाभी कह रहे आज तो आई नहीं। चलो हमने तो कर दी ना, मेरे ख्याल से हो गई है। इसी वजह से मैं आई थी, तो मैंने कहा चलो भतीजी का खत्म है, पहला जिन्हीं के हल्का है ना, तो जल्दी चले जाते हैं। लेकिन यहाँ से आके पता लगा तो वो अगले जुम्मे को है। मैं कहा चलो 2-3 दिन रह के चले जाएंगे। असल में बात यह है, आप भूल कर आ गई हैं, मुलाकात अल्लाह पाक ने लिखी हुई हाँ थी। जी हाँ जी, जो दाना पानी लिखा हुआ था वो खा के जाऊंगी मैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। बच्चे तो हो गई है, बस लगी है, लेकिन कपड़े में आके डंडी जो है ना लकड़ी लगी है, तो कपड़े को नुकसान हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ, अल्लाह का मैं शुक्र। देख रही थी, मैं कहा उसकी ना लकड़ी की चुंडी ना बहुत ज्यादा है ना, इसलिए मैं कहा आपके लगता नहीं गई है भाई। नहीं मुझे चोट नहीं आई, शुक्र है अल्लाह का, कपड़े को लगी है चोट। घी ऐड किया जा रहा है। हमारे घर कौन सा घी आता है? शुक्रिया। हमारे घर जो सा भी आ जाता है ना, हम वही इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि लेकिन मुझे ना किसी ने बताया है कि भाई सुल्तान घी के अलावा और कोई घी इस्तेमाल ना करें, सुल्तान घी ब्रांड घी है। मैंने कहा चलें ठीक है, मतलब ये है कि सही घी है, थोड़ा महंगा तो है 20 रुपए। नहीं माशाल्लाह से ये भी ना बहुत अच्छा है। ये जब हम खाते हैं ना, इसके अंदर से ना ऐसी खुशबू आती है जैसे देसी घी की आती है। देसी घी की आती है, कोई देसी घी तो नहीं आता ना, इसके अंदर सेंट डाला हुआ होता है और क्या होता है। लेकिन जायका इसका अच्छा है। चलो फिर ठीक है। हाँ जी। क्यों धमाके कर रही है? इसके धमाके छोड़ रखी हैं। हंस रही है, ये भी हंस रही है, ये भी हंस रही है। इसमें हमारा कसूर नहीं है, ये जो शापर है ना, शापर का कसूर है। कौसर को गुस्सा और जोश आ गया है। सारे यहाँ पे जो गमले पड़े थे उल्टा सीधा कर दिया है, इनमें से मिट्टी वगैरह निकाल दी है। क्या करने लगी हो? मिट्टी डाल के इसको सेट करने लगी हो या यहाँ की सफाई करने लगी हो? यहाँ की सफाई करने लगी, क्योंकि ना यहाँ बहुत गंद हुआ पड़ा है ना, फिर लकड़ी नीचे धार ना ठंडी पड़ी है। मैंने कहा इनको सारे को ना एक साइड पे लगा कर ना फिर मैंने फर्श धोना है। वैसे आपको ये ख्याल आया कैसे? वो ना मुझे 2-3 दिन से ख्याल आ रहा था, फिर ये गमले ख्वाब में आ रहा था या वैसे ही आ रहा नहीं था? वैसे ही आ रहा था, पर ये ना भारी बहुत है। अभी मैंने भाई नोनी को देखा ना, ये भी खड़ा है, मैंने भाई को कहा कि आप ना मुझे यूं लगा कर देना, तो फिर ना सेटिंग अच्छी हो जाएगी। फिर ना मैं नीचे से ना फर्श वगैरह धो लूंगी। कैसे लगा लूंगी? यूं लगा लूंगी या यूं लगा लूंगी? यूं लगा लूंगी। यूं लगा हाँ लूंगी। जी, यूं लगा लूंगी। एक गट्टू जूतियाँ चीजें जो थी उनको जो मतलब यहाँ पड़ी हुई थी ना, ऊपर खुड्डों में रखवा रही हूँ, तो और जो चीजें जो जाए उनको बाहर फेंक दूंगी, और जो लकड़ियाँ उनके एकदम से सेट। लकड़ियाँ ना बाहर फेंक देना। ये लकड़ी ना उनमें पैसे लगे उनको नहीं फेंकती। यूं ये जो लंबे लंबे लड़के हाँ लड़कियाँ, लंबी लंबी लड़कियाँ, मतलब कि लकड़ियाँ है ना, उनको यूं सेटिंग करके रखूंगी ना, ये फिर अच्छी लगेगी। ऐसे ना एक जगह पे यूं गंद मचा ना, तो सारा ये दरवाजे के सामने से कोई आता ना, ये गंदा लगता है इस जगह पे, इसलिए मैंने कुछ बात करी। सेटिंग जी चेंज हो गई है। पहले यहाँ बिस्तरा रखा हुआ था, गमला बिस्तरा रखा जा रहा है। कौसर मेरा तो ये प्रोग्राम था, जो बाहर मिट्टी पड़ी है इसके अंदर डाल के चलो कोई पौधे वगैरह मंगवा लेते, इसके अंदर लगा देते। मुर्गियों के अब खत्म करने लगे हैं, मुर्गियों के डर की वजह से ये गमले आए पड़े हैं, इसके अंदर मिट्टी नहीं डाली, ना ही इसके अंदर पौधे लगा सकें। पहले आप ना मुर्गियाँ खत्म करो, उसके बाद पौधे लगाएंगे, नहीं तो आपकी मेहनत में ज़ाय हो जाएगी। इन लोगों ने रहना नहीं है, तो फिर वो छोटे छोटे पौधे उगेंगे, इन लोगों ने खा लेंगे, फिर हम किस तरह ध्यान करेंगे? सही बात है। बंदा कमरे में चला जाता है या कहीं और चला जाता है, ये तो पीछे सारे जो है ना बर्बाद कर देंगे। शुक्र है ने यहाँ पर हरा धनिया लगाया, परिंदों ने होने ही नहीं दिया, मुर्गियों ने चुग चुग के सारा जो है यहाँ से बीजा वगैरह निकाल लिया है। ये जगह ऐसी की ऐसी रह गई है। पौधों में से सिर्फ ये फालसे का जो पौधा है हमारा ग्रोथ किया है, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं उगने देती मुर्गियाँ। नियाब के लिए जी यहाँ पे आ गई चीजें खाने पीने की। बल्ला खाएगी? ले लो। फूल वाला बल्ला खाएगी? फूल वाला बल्ला खा रही है, कह रही है हाँ फूल वाला बल्ला खा रही हूँ। एक बच्चा चीज खा रहा है, फूल वाला बल्ला खा रहा है। यूसुफ खान के लिए यहाँ पे अंडे का पता नहीं क्या ये छोटे छोटे टुकड़े बना रही है। भाई सपना आज रात को इसका सुनाया, ये सुबह ना 3 बजे उठ गया था, फिर ना तबियत सुधारने हुई ना, ये ना फिर सोया था, तो अब ये ना अब उठा है लेट, तो मैं इसको ना अब ये नाश्ता करा रही हूँ। शुक्र बाद ने अंडा उबाल कर दिया था इसका, तो अंडा छील के ना इसको खिलाने लगी हूँ ऐसे करके। बहुत शरारती है भाई, तेरे से मुकाबला नहीं है।
इसके आगे बड़े बड़े हार गए हैं। इससे जो चीज लेके रखेंगे ये दोबारा उठा के उसके साथ वही काम करेगा, जिससे रोकेंगे ये बढ़ बढ़ के करेगा। हाँ जी, कहना पहले ने सुकेबाजी करना, एक ऐसा चमचा है ज़ैनब ने तोड़ दिया, अब इसकी बारी है। और ये काफी सारे मटर यहाँ पे मौजूद हैं। ज़ारा पहले वाले मटर, ये वही मटर हैं जो लेकर आए थे? हाँ जी, भाई मकबूल के हाथ में हुआ थे सुकेबाजी ने मटर, तो भाई मकबूल ने 5 किलो लिया। ओहो। तो फिर आधे मटर ने सुकेबाजी ने चावल में डाल दिया। अब सुकेबाजी करके मटर अंडे बनाएंगे। चलो ठीक है, उसी जगह पे वापस रख देता हूँ। रहमतों भरा महीना बिल्कुल करीब है, गुनाह माफ़ करवाने का महीना बिल्कुल करीब है। माह रमज़ान आने वाला है और माह रमज़ान के बाबरकत महीने में हमने ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के घरों में हैंड पंप लगवाने हैं। आपके लगाए हुए हैंड पंप से नमाजी वज़ू करेंगे, आपके लगाए हुए हैंड पंप से बच्चे वज़ू करेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे, आपको बहुत ही सवाब मिलेगा। अंदर चलता हूँ, आपको बच्चों की तादाद दिखा देता हूँ। इस मस्जिद का हवाला नंबर 17 बनता है। इस मस्जिद में अल्लाह के घर में कसीर तादाद में बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं। यहाँ पर पानी की किल्लत होती है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कसीर तादाद में गाँव के बच्चे कुरान पाक पढ़ने के लिए आए हुए हैं। सबसे अफजल सदका पानी का है, पानी पिलाना अजीम सदका जारिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे, मासूम प्यारी बच्चियाँ आई बैठी हैं कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए। इनको पानी की अशद ज़रूरत है। हमारा फ़र्ज़ बनता है जहाँ पर पानी की ज़रूरत हो और जो साहिब तौफीक होता है, मैं आपको दावत देता हूँ जिस तरह पिछले साल आपने बढ़ चढ़ के अल्लाह के घरों में हैंड पंप लगवाया और माशाल्लाह से कसीर तादाद में हैंड पंप आपने लगवाए। पिछली मरतबा मुझे अच्छी तरह से याद है आपने माशाल्लाह से 100 मस्जिद का टारगेट जो है हमारा मुकम्मल करवाया था। इस अल्लाह के घर में हैंड पंप की अशद ज़रूरत है। एक और अल्लाह के घर में जी पहुँच गए हैं। ये मैं आपको बाहर का सहन दिखा रहा हूँ। ये मस्जिद भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत बनी हुई है। इस मस्जिद में अल्लाह के घर में भी बच्चे कसीर तादाद में कुरान पाक पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये मस्जिद बहुत ही प्यारी खूबसूरत बनी हुई है, रंग भी हुआ हुआ है माशाल्लाह से। अब आपको मस्जिद के अंदर लिए चलता हूँ। सामने कारी साहब बच्चों को कुरान पाक पढ़ा रहे हैं और माशाल्लाह से इस मस्जिद में भी काफ़ी तादाद में बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं। इस मस्जिद का अल्लाह के घर का हवाला नंबर 18 बनता है। आपने अपना हवाला नंबर बता के भी मस्जिद में हैंड पंप लगवा सकते हैं। हमारा दिखाने का मकसद भी यही होता है कि आप अपनी पसंद की मस्जिद में भी हैंड पंप लगवा सकते हैं। अल्लाह पाक की तरफ से मेरी ड्यूटी लगी हुई है दुखी इंसानियत की आवाज़ बुलंद करना। आप जैसे अल्लाह के प्यारे इस कार्य खैर में हिस्सा लेते हैं, आप बढ़ चढ़ के दुख इंसानियत की खिदमत करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाब सदका जारिया के तौर पर हैंड पंप भी हमारे काम में शामिल होता है। एक और अल्लाह के घर में मैं पहुंचा हूं। इस अल्लाह के घर का हवाला नंबर 19 बनता है। मैंने फ़िरका वारकत से हट के काम करना है, आवाम की खिदमत करनी है, दुख इंसानियत की खिदमत करनी है। मस्जिद के अंदर पहुंच गए हैं। बच्चे कसीर तादाद में कुरान पाक पढ़ रहे हैं। इस अल्लाह के घर का हवाला नंबर बनता है 19 और आप देख सकते हैं अंगेरियों में छाबियों में बच्चे कुरान पाक लेकर बैठे हैं। आप चाहें तो इन बच्चों को कुरान पाक रखने के लिए प्लास्टिक के स्टूल भी लेकर दे सकते हैं। काफ़ी कसीर तादाद में बच्चियाँ कुरान पाक पढ़ रही हैं और बच्चे कुरान पाक छाबियों में लेकर बैठे हैं। इस मस्जिद में अल्लाह के घर में हमें हैंड पंप की भी अच्छी ज़रूरत है और साथ में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो भी हम साथ में ऐड कर देते हैं। इस अल्लाह के घर का हवाला नंबर 20 बनता है और आप देख सकते हैं कि मस्जिद का सहन कितना प्यारा खूबसूरत है। इस अल्लाह के घर में भी बच्चे कसीर तादाद में कुरान पाक पढ़ रहे हैं और आप चाहें तो इस मस्जिद में रंग भी करवा सकते हैं, पेंट भी करवा सकते हैं। ऐसे लगता है इस मस्जिद का अल्लाह के घर का रंग काफ़ी सालों से हुआ नहीं है, जिसकी वजह से बाहर से सारी मस्जिद की खस्ता हालत हुई पड़ी है, चूना वगैरह उतरा पड़ा है। आप देख सकते हैं कि बच्चे माशाल्लाह से कसीर तादाद में अंदर कुरान पाक पढ़ रहे हैं और जितनी भी मस्जिदों में हम पहुंचते हैं हैंड पंप वगैरह की ज़रूरत होती है। तकरीबन हर मस्जिदों में बच्चे सुबह के टाइम भी कुरान पाक पढ़ते हैं और शाम के टाइम भी कुरान पाक पढ़ते हैं। हफ्ते इतवार वाले दिन जैसा कि आपको पता है कि स्कूल की छुट्टी होती है, सुबह के टाइम भी बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं, शाम के टाइम भी कुरान पाक पढ़ते हैं। अंदर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से एक साइड पर बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे हैं, एक साइड पे बच्चियाँ कुरान पाक पढ़ रही हैं और यहाँ पे पानी की किल्लत होती है। मस्जिद में पानी ना होने की वजह से, हैंड पंप ना होने की वजह से, ताज़ा पानी ना मिलने की वजह से बच्चों को बड़ी परेशानी होती है, नमाजियों को परेशानी होती है। इस अल्लाह के घर में भी कसीर तादाद में आप देख सकते हैं कि बच्चे माशाल्लाह से दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं। आप देर ना करें, कहते हैं कि नेकी करने में देर नहीं करनी चाहिए। वक्त जब गुजर जाता है फिर इंसान को पछतावा ही होता है। इस अल्लाह के घर के लिए हमें हैंड पंप की अच्छी ज़रूरत है।
इस अल्लाह के घर का हवाला नंबर 21 बनता है। मेरी टीम और मैं दिन रात मेहनत करके मस्जिदें तलाश करते हैं, ढूंढते हैं। जहाँ पे हैंडपंप की ज़रूरत होती है वहीं पर ही हमारा हैंडपंप लगाया जाता है। इस मस्जिद का काम अधूरा पड़ा है, प्लस्तर होना बाकी रहता है बाहर से। और सैन की भी पोजीशन आप दे सकते हैं। ये गाँव की मस्जिद है और इस अल्लाह के घर के लिए हमें हैंडपंप की अशद ज़रूरत है। ये देखें, इस मस्जिद में अभी प्लस्तर होना बाकी रहता है। दरवाज़ा माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा खूबसूरत लगा हुआ है। इस अल्लाह के घर के लिए हमें हैंडपंप की अशद ज़रूरत है। कोई मेरा प्यारा बहन भाई इस मस्जिद में रंग करवाना चाहे, आप रंग भी करवा सकते हैं। इस मस्जिद के लिए हमें कालीन की अशद ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि बच्चियाँ बैठी हैं कालीन के ऊपर और साइडों पर कालीन नहीं है। कुछ बच्चे नीचे बैठे हैं, कुछ बच्चे कालीन के ऊपर बैठे हैं। आप इस अल्लाह के घर में कालीन भी ऐड करवा सकते हैं, रंग भी करवा सकते हैं। इस मस्जिद का बाहर से प्लस्तर होना भी रहता है, आप चाहें तो इसको प्लस्तर भी करवा सकते हैं। काम इस मस्जिद का काफ़ी रहता है, लेकिन हमने ज़्यादातर कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के घरों में हैंडपंप लगाए जाएँ। इस मस्जिद के लिए भी हमें हैंडपंप की अशद ज़रूरत है। पानी पिलाना अजीम सदका जारिया है। जिसने गरीबी देखी हो उसको पता चलता है चीज़ों की कदर का। जैसा कि बाज़ार में हम जाते हैं, खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए जाते हैं, इतनी महंगी चीज़ें हो गई हैं। हमारी आमदन से ज़्यादा खर्चात घर के बढ़ गए हैं। महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी है। इस तरह की बेतहाशा गरीब फैमिलियाँ मजबूर हैं हालात की वजह से। और जो भट्ठे पे गरीब फैमिली रह रही है, इनके लिए सबसे बड़ी परेशानी वाली ये बात बनी है कि बारिश आई है। बारिश आने की वजह से भट्ठे मालिक ने काम बंद करवा दिया था, क्योंकि जो पेड़ होता है वहाँ पे पानी खड़ा था। कोई अपना नुकसान नहीं चाहता। एक बार तो नुकसान हुआ, उन्होंने कहा जी जब मौसम साफ़ हो जाएगा, भट्ठे मालिक ने बोला है जब आपने काम करना है। ये बेचारे बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, 10-12 दिन काम नहीं चला। अब भी मैंने इनसे पूछा है खाला जी से, तो कहने लगे बेटा पूरे हफ्ते का 1500 कमाया है। 1500 कमाया पूरे हफ्ते? पूरे हफ्ते का 1500 कमाया। इसमें तो दूध भी नहीं आता। हाँ जी, बारिश इसी काम नहीं हो रही, ऐसी बंद हो गया सी काम। फिर पानी खड़ा सी, 2 तरीका लाइया ने हम। उसका भला हुआ जिन्हें साडे इमदाद कराई है, उस बच्चे का भला हुआ अल्लाह इनको बहुत देवे, अल्लाह इसको हज करावे। अल्लाह उन्होंने भी करवाया जिन्हें साडी इमदाद की थी, जिन्हें इन्हें की थी। अल्लाह उनके बच्चों को तंदुरुस्ती देवे। साडे बच्चों ने सोचिया अल्लाह उन देवे बच्चों को तंदुरुस्ती देवे जी। अल्लाह ने हज करवावे, अल्लाह ने तंदुरुस्ती देवे, अल्लाह मेरा माल कारोबार च बरकत चाचू पावे। चाचू दे कारोबार च माल च बरकत पावे। तारी बड़ी मेहरबानी, तुसी यार राशन भेजे। अल्लाह पाक जी आपके लिए आसानियां पैदा करे। चाचू तुसी मेरा अब्बू बहुत बुजुर्ग है, हमें तुसी मदद की है। बारिश आई है तो 2 तरीका लगियां ने। 2 तरीका लगियां ने। किन्ने पैसे बने सी? 15,000। 1500 किन्ना बनया सी? 1500। 1500 बनया सी। अच्छा कोई गाल नहीं, तेरे वास्ते फिर भी 15,000 ही है ना। मासूम बच्चा है। इस बहन की बच्ची बीमार थी, बरनोला लगा हुआ था, ऊपर से बारिश आ गई थी। काम ना होने की वजह से ये बहन बहुत ज्यादा परेशान थी। अल्लाह पाक मदद कर देता है। मैंने अपील की थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस बहन की अमानत आई है। तैयब रहमान भाई हैं, आपकी तरफ से 5000 रुपये मैंने दे दिए हैं। आप बच्ची की दवाई लीजिएगा, घर का कोई चीज़ सामान वगैरह लेना हो, राशन वगैरह। खसूसन भाई ने पैसे आपकी बच्ची के इलाज के लिए भेजे हैं, दवाई के लिए भेजे हैं। भाई के लिए दुआ कर दो। तैयब रहमान भाई का नाम है। मेरे भाई को अल्लाह बहुत कुछ दे, अल्लाह उसके मार रिज़्क में बरकत पाए, अल्लाह उनके बच्चों की ज़िंदगी लंबी करे, अल्लाह मेरे भाई की लंबी ज़िंदगी करे जिसने मेरी बच्चियों के बारे में सोचा है। अल्लाह मेरे भाई को हज की तौफीक दे, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चियाँ थे, हमारे पास इस वक्त कुछ चीज़ भी नहीं थी, ना घर के लिए ना इलाज कराने के लिए। चलो मेरे भाई ने मदद की है, मैं इसका इलाज करवाऊंगी। अल्लाह पाक ने मदद कर दी है ना। हाँ, शुक्र अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह। सबकी मदद करता है ना, बिल्कुल मेरी भी कर दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान जब मुश्किल में होता है, अल्लाह पाक किसी न किसी को वसीला बना के, हीला बना के भेज देता है अल्लाह पाक। एक बहन की फरियाद लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ। ये सामने आप देख रहे हैं, ये मेरी बहन है और ये तकलीफ़ में है इस टाइम। इसको कुछ अंदरूनी मसले मसाइल बने हुए हैं। हर बहन की ख्वाहिश होती है कि भाई अल्लाह पाक मुझे नेक नूरीना औलाद अता फरमाए। सबसे पहले आपको मैं भट्ठा दिखा देता हूँ। इस भट्ठे पे ये फैमिली रहती है। हर बहन की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह पाक मुझे साहिब औलाद कर दे। जिन फैमिली की औलाद नहीं होती उनके लिए बहुत मसले मसाइल हो जाते हैं। औलाद की खुशी किसी को नहीं होती, हर किसी को खुशी होती है कि अल्लाह पाक मेरी झोली भर दे अल्लाह पाक। इस बहन के साथ भी यही मसला बना हुआ है। इस बहन का जो मसला बना हुआ है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, बाकी सारी बात को मैं पर्दे में रख देता हूँ क्योंकि इसका शौहर मेरे साथ खड़ा है, इस साइड पे ये खड़ा है। इसने जो बात मुझे बताई है वो कैमरे में बताने वाली बात नहीं है। ये बहन बेचारी बहुत ही मजबूर है, इसके पेट में रसोली है,
औलाद का मसला बना हुआ है, अंदर जहर बादी बन गई है। और आप इस चीज़ से बाखूबी वाकिफ़ होंगे कि जब रसोली अंदर बन जाती है वो किसी टाइम भी फट सकती है, उससे इंसान की जान भी जा सकती है। इस बहन की हमने ज़िंदगी बचानी है। देखने में ये बिल्कुल ठीक लग रही है, फिट फाट लग रही है, लेकिन जिसको अंदर पेट में तकलीफ़ होती है रसोली की वजह से, वो बहुत ही ख़तरनाक है। अल्लाह पाक इस बहन की मदद फरमाए। बाजी आपकी कोई मदद करे, दुआ करेंगी ना मेरी बहन? हाँ जी, दर्द काफ़ी होता है तकलीफ़ पेट में? हाँ जी, बहुत दर्द होता है। 3-3 घंटे तो उठा नहीं जाता है, खटर टूरा नहीं जाता है। मर्द तो कोई करने वाला भी नहीं है घर का। हमारा शोर कला ईंटें बनाने लग गया। पहले तो मैं बनवाती थी, अब रसोली हो गई है, नहीं होता काम अब। वो भी अकेला करता है, वो रोटी के पैसे मसा पूरे होते हैं जो वो कमाता है, रेशन के पैसे तो नहीं है हमारे से। अल्लाह पाक ज़रूर मदद करेगा, इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़रूर मदद करेगा। अभी जी मैं एक फैमिली के घर पर पहुंचा हूं। ये सामने आप देख सकते हैं, इस फैमिली की दीवारें वगैरह नहीं हैं और ना ही सामने दीवारें वगैरह हैं। ये घर है बिल्कुल इंतहाई खस्ता हालत है घर की। छत नहीं डलवा सकते तो ऊपर इन्होंने तरपाल वगैरह डाली हुई है। ये घर है, इस घर के अंदर ये फैमिली रहती है। और ये बाजी सामने बैठी हैं, इस भाई की भाभी लगती हैं, क्योंकि इस भाई की जो वालदा है वो दुनिया में मौजूद नहीं है। ये आंखों से देख भी नहीं सकते। आप भाईजान देख सकते हो आंखों से? कुछ नजर आता है? बिल्कुल मेरे हाथ पकड़ कर ले जाते हैं और लेके आते हैं। अच्छा, यानी कि बिल्कुल बिनाई नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। अपने परवरदिगार की बारगाह में मैं इस भाई की फरियाद रखता हूँ और मैं कहता हूँ कि इबादत करेंगे तो जन्नत मिलेगी, अगर आप किसी की खिदमत करेंगे तो खुद खुदा मिलेगा। जो मेरा प्यारा बहन भाई अल्लाह से तिजारत करना चाहता है, डायरेक्ट खुदा से राब्ता करना चाहता है, वो इस गरीब की मदद करे। इंतहाई परेशान है, ये काफ़ी अजियत में है। बाजी से कुछ बात करते हैं। मेरी प्यारी बहन, आपने इस भाई का इलाज क्यों नहीं करवाया? हमने इलाज करवाया सी 2 बारी तो नहीं इलाज सही हो गया। मुझे पैसे नहीं लगे सी। पैसे नहीं है कैसी? हाँ जी, गुर्बत होने की वजह से, घर में फाके होने की वजह से, क्योंकि ये मजदूर हैं। घर की हालत आप देख सकते हैं, इतनी गुर्बत घर में है कि दीवारें नहीं हैं, बिल्कुल ओपन जगह पर बैठे हैं। अल्लाह पाक से मैं हमेशा से दुआ करता हूँ और जिसके दरवाजे पे मैं जाता हूँ, जिसका पानी पी लेता हूँ, जिसका नमक खा लेता हूँ, मेरे दिल से दुआ होती है, अल्लाह मैं इसके दरवाजे पे आया हूँ, मेरी इज्जत रखना, मेरी इज्जत आबरू रखना, मैं इसकी मदद के लिए आया हूँ। नियत मेरी यही है कि दुख इंसानियत की खिदमत करना। ऐ मेरे परवरदिगार, इस भाई की मदद फरमा। ये भाई काफ़ी अजियत में है। भाई तकलीफ़ तो होती होगी, इतना बड़ा आपके दाना है, ज़ख्म है। तकलीफ तो बहुत ज्यादा होती है। रात को भी नहीं सो सकते, दिन को भी नहीं सो सकते। ओए होए, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। कपड़ा उठाइएगा बाजी। ये भाई के तकलीफ़ है, ये आप देख सकते हैं, हाथ का कैंसर बना हुआ है, बहुत ज़्यादा ये भाई तकलीफ़ में है। भाई कोई अल्लाह पाक की तरफ से आपकी मदद कर दे तो दुआ करेंगे मेरे भाई। भाई जब मुझे तकलीफ होती है, मुझे मालूम होता है या मेरे अल्लाह ताला जानते हैं, ये मुझे दर्द होता है। ओए हाय। अल्लाह ताला मेरी ऐसी मदद फरमा दे, कोई ऐसा फरिश्ता भेज दे जो मेरा इलाज शुरू करवा देगा। लेकिन उसको मैं इतनी दुआ दूंगा कि अल्लाह ताला उसको बहुत ही अपनी घर में सलामत रखेगा। मैं झोलियाँ फैला फैला के उसे दुआ दूंगा, अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे उसको। आमीन। अल्लाह पाक आपको भी सेहत दे। मोबाइल टूट जाएगा, मम्मा का मोबाइल नीचे गिर गया ना तो टूट जाएगा, फिर तेरी फैंटी उतरेगी। ज़ारा कहाँ जा रही है तैयार होकर? भाई बना भाभी के साथ जाना था, बाजी सुगरा और बाजी कलिया के घर जाना था। तो ना वो कह रहा उसका भाभी है ना, सुगरा बाजी को लेके गई है हॉस्पिटल। कब की गई हुई है लेके, तो अभी तक नहीं आई। तो मैंने ना इसको भी भेजा था चाचा के बेटे को भी और यूसा को भी, जाओ मम्मा को पता कैसे आओ। ठीक तो है। मैं इसलिए तो बाहर निकली थी देखने के लिए, शायद शुक्रा बाजी और आ रहे हो, तो शुक्रा बाजी और अभी तक नहीं आए। मैं भी चलता हूँ, मैंने भी जाना है। मेरे पास कॉल आई है, कोई पेंडस का मसला बता रही हैं। हम तो जा रहे थे उधर ही आपके पास। ज़ारा ने भी प्रोग्राम बनाया हुआ था, मैंने कहा मैं भी चलता हूँ। मैं भी हॉस्पिटल का ही कह रहा हूँ। अच्छा, उधर ही आ रहे थे। वो भाभी को ना, भाभी दिखाओ, भाभी को ना वो पेंडस का दर्द बताया तो ऑपरेशन होएगा। उन्होंने कहा काफ़ी ज़्यादा है पथरी? हाँ जी, पथरी नहीं है, यानी कि पेंडस का दर्द है। वो कह रहे निकलवाना, जितना जल्दी हो ऑपरेशन करवा लो। रुकैया वाला काम हो गया ये तो फिर। नहीं वो तो आप रुपया का फीते का मसला था ना, फीते में पथरी थी। मेरे तो पेंडस का ऑपरेशन है ना, वो कह रहे ऑपरेशन होगा सिर्फ। हाँ, फिर भाभी ने पूरी तफसील करी, मेरे तो होश ही गुम हो गए थे ऑपरेशन का सुन के ना। तो फिर भाभी ने थोड़ा ना छाँव में हो जाओ। फिर भाभी ने ना वो डॉक्टर से सारी मालूमात ली है। वो कहते हैं सिर्फ 3 टांके लगेंगे
तो ये जितनी जल्दी हो सके ना तो ये ऑपरेशन आप करवा लो। ये उन्होंने ये टिक लगाया है ना। हाँ जी, कुछ इस तरह से जी ये लिख कर आया है। ये देखो ये है अपेंडिक्स का ये ये कुछ- है हाँ जी, अपेंडिक्स, हाँ ये जी। लिखा हुआ है ब्लड, ये पता नहीं क्या कलर है। नहीं पता- ये जिसमें जी। ये है। हाँ, LTC 9700 हाँ जी। UCUMM। अच्छा, अल्लाह पाक खैर करेगा। डॉक्टर क्या कहते हैं भाई, वैसे दवाई करने से ठीक नहीं होगा? ये ऑपरेशन होएगा। डॉक्टर कह रहे हैं ये दर्द रोकने के लिए मेडिसिन मैं लिख के दे रहा हूँ, तो लेकिन ना जितनी जल्दी हो सके ना आप ना ये ऑपरेशन करवाएं। अच्छा चलो, अल्लाह पाक खैर करता है, देखते हैं। पहले दवाई तो लेकर आओ, ये जो डॉक्टर ने बोला है दवाई का। हाँ जी, वो ना ठीक मेरे है। पास पैसे ये तुमने खुद बोला है, खुद बोला है डॉक्टर को। मैंने कहा भाई अब तो दवाई वगैरह दो ना। उन्होंने कहा नहीं आप ऐसा करो ऑपरेशन करवा लो। मैं कहा अब तो जो दर्द हो रही है उसकी दवाई तो लिख दो ना। उन्होंने फिर दवाई लिख दिया। और ऑपरेशन करने जा रहे थे, अल्ट्रासाउंड करने जा रहे थे। अल्ट्रासाउंड कर दिया। ऑपरेशन ये नहीं कि वो कह रहे जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाओ। उनका मतलब है कि आज ही ऑपरेशन करवा लो। ये खोते को बेचते क्यों नहीं, इसकी जरूरत पड़ती है। इसके ना भाई अब लकड़ियाँ वगैरह लेके आते हैं ना, जहाँ अगर कोई और काम होता है तो इस पे घर बना। आपका बेटा या भाई मकबूल? आपके भाई मैं कह रहा हूँ आपका बेटा मुनीब लेकर आता है या फिर मकबूल भाई लेकर आता है? लकड़ियों का पूछ रहा हूँ। लकड़ियाँ आपके भाई लेके आते हैं, मुनीब तो काम पे जाता हाँ जी, बल्कि वो तो उधर जाने लग गया। हाँ जी, पहले मेरे ख्याल से जाता था। मैंने ये समझ मेरे ख्याल से आपको नहीं आई। मैं सही से आपको समझा नहीं सका, क्योंकि मैंने ये बोलना था बेटा मुनीब लेकर आता है या फिर आपका शोहर लेकर आता है। मैंने ये बोला कि बेटा लेकर आता है या भाई मकबूल। वो फिर आप परेशान हो गए भाई, आप सदीक भाई कह क्या रहा है। क्या ऐसे ही है ना? हो गया, समझ नहीं रही मैं क्या बोलूँ। फिर यही फिर मैंने फिर आओ 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 यूसुफ, आओ चले, आजा 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 आजा, खोता टांग मार देगा। आजा ठीक हो जी? हाँ जी, शुक्र अल्लाह। तबीयत से ठीक है? हाँ जी। भाई शौकत ने मेरे ख्याल से ख़त वगैरह बनवाया है। अस्सलाम वालेकुम। तबीयत कैसी है भाई? मुझे लग नहीं रही तबीयत ठीक। जी भाई, सांस का मसला है। सांस का मसला आ रहा है। सांस में थोड़ा सा औखा आ रहा है। 2 दिन हो गए, ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है। सांस में तंगी आ रही है लेने में, बहुत ज़्यादा ज़्यादा तंगी हो रही है। यहाँ पे जो मुंह के करार के लिए भाई मकबूल ने बना के दी है मुझे शलजम और मूलियों की, पता नहीं ये क्या चीज़ बनाई है। साथ में ऊपर लाल मिर्च और नींबू डाला है, नमक डाला है। बड़े मज़ेदार करारी करारी स्वाद आ जाएगा भाई खा के। आमना लग गई आते साथ मटरों में। ये आपकी टोकरी तो बहुत बड़ी है। बस उनके पास थोड़ी छोटी सी होगी ना, इस वजह से जो मिली हमें से। मैंने कहा सुगरा सिस्टर को चावल बना रही है ना, वो कहते पहले गोश्त आलू रोटी मटर, आलू रोटी मटर गोश्त रोटी गोश्त और आलू और मटर कहते हैं हम सालन बना लेते हैं। तो हम मैंने कहा नहीं चावल बना लो, चावल जल्दी बन जाएंगे। असल में आपके मटर भी थोड़े हैं ना। जी बस जितने लेके आ गए उतने फिर निकालते हैं। रुकैया बहन चलें? हाँ जी चल। भाई शौकत को लेके चलते हैं डायलिसिस के लिए। हाँ जी रुकैया बहन परेशान है, कह रही है वो ट्रांसप्लांट करवाया जाए। हाँ जी, कोई गुर्दे का कोई बंदोबस्त कर लें। अब एक भाई आए हुए थे, उनके कोई फैमिली मेम्बर ने ट्रांसप्लांट करवाया है गुर्दे का, तो वो कह रहे हैं 40 लाख रुपया हो फिर जाके ट्रांसप्लांट होगा। वो तो 40 लाख बोल गए, जब उसने करवाया होगा तो उस टाइम 40 लाख था ना, तो इस टाइम करवाएं तो 60 से ऊपर जाएगा। भाई शौकत को सांस लेने में दुश्वारी और मुश्किल हो रही है बहुत ज़्यादा।